बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एएनएफ के क्विक फैक्ट्स को। और ये जो सारा डेटा है ये बहुत ऑथेंटिक है। ये डेटा मैंने किसी भी जो है वो इधर उधर की साइट से नहीं लिया, बल्कि एएनएफ की बाकायदा साइट से लिया है। और इसके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक है। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इन सारे फैक्ट्स को अगर आप मेमोराइज़ कर लेते हैं या आप याद कर लेते हैं तो आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे। इसके अलावा जी आपके टेस्ट में भी आपके बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनके आप नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है कि एंटी नार्कोटिक फोर्स पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू काउंटर नार्कोटिक कवरिंग द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल फेसेट। ठीक है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो इस इदारे को इतनी ज़्यादा इजाज़त दी है कि जितने भी एंटी नार्कोटिक्स इनकाउंटर्स होते हैं उनको कवर किया जाए। उनके तमाम तर जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं जो भी उनकी शक्ल सूरत है उन सबको इनकाउंटर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इख्तियारात जो हैं वो एंटी नार्कोटिक फोर्स को दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एएनएफ हैज़ 5 रीजनल डायरेक्टरेट स्प्रेड अलॉन्ग प्रोविजनल कैपिटल्स विद इन वन रीजन डायरेक्टरेट सोली फोकस्ड ऑन द नॉर्दर्न एरियाज़। ठीक है, अब जो एक डायरेक्टरेट हमारे पास है वो नॉर्दर्न एरियाज़ को फोकस करता है। बाकी जो प्रोविजनल डायरेक्टरेट्स हैं वो सारे प्रोविंसेस के जो भी मामलात होते हैं एंटी नार्कोटिक्स के उनको डील करता है। और इनकी टोटल जो मतलब कि आप कह सकते हैं तादाद है वो 5 है। उसके बाद जी कि एएनएफ बर्न नार्कोटिक्स अमाउंट टू 137 MT वर्थ ऑफ US 0.85 मिलियन बिलियन इन द ईयर ऑफ 2014 एंड 320 मीटर टन वर्थ US डॉलर 2.25 बिलियन इन ईयर ऑफ 2015। ये क्या है, इन्होंने एक हमें बताया हुआ एक फैक्ट एंड फिगर्स बताए हुए हैं कि जो है 2013 में कितनी मिलियन वर्थ के और कितने ज़्यादा जो था नार्कोटिक्स उनको जलाया गया था, और फिर 2015 में। ठीक है, ANF not only directs its effort to encounter the drug menace but it also focus on the treatment and rehabilitation of drug addict। ठीक है, अब ANF का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इनकाउंटर्स करने होते हैं या फिर उन्होंने सिर्फ जो है वो नार्कोटिक्स के केसेस को डील करना होता है या इनके जो भी मतलब कि प्रोसीजर्स होते हैं उनको डील करना होता है, बल्कि इसके अलावा ये ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन भी ऑफ़र करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इनके हॉस्पिटल्स का भी बताया था, तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ को जाकर चेक कर सकते हैं, उनमें आपको इसकी बाकायदा और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि अराउंड 27 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ड्रग यूज़। यानी कि इस वक्त जो है 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, द एनुअल नंबर ऑफ़ पीपल हु डाइड ड्यू टू ड्रग यूज़ इज़ एस्टिमेटेड टू 18700। यानी कि उन्होंने 100 यानी कि ये एक ऐसा फिगर है जिसमें बताया गया है कि कितने सारे लोग जो हैं वो इस टाइम यानी कि 1,83,000 लोग 1,83,100 लोग जो हैं वो तकरीबन एनुअली सालाना तौर पर ड्रग्स के यूज़ की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि एवरी 1 आउट ऑफ 3 ड्रग यूज़र इज़ अ वुमेन। यानी कि 3 ऐसे ड्रग यूज़र में से एक जो होती है वो खातून होती है। यानी कि अगर 3 ड्रग यूज़र हैं तो उनमें से एक जो होगी वो खातून में से शामिल होगी, यानी कि वुमेन भी इसका शिकार हैं। हाउएवर अमंगस्ट द ड्रग यूजेस अंडर द ट्रीटमेंट द नंबर ऑफ वुमेन इज़ ओनली 1 आउट ऑफ 5। यानी कि इनका नंबर ज़्यादा है, यानी कि हर तीसरे बंदे में से जो है वो एक औरत इसका शिकार होती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है हर 5वीं औरत को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में लड़कियां भी इस चीज़ में जो है इंडल्ज्ड होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द एनुअल नंबर ऑफ पीपल हु डाइड ड्यू टू द ड्रग यूज़ इज़ एस्टिमेटेड बाय A187,100। यानी कि वही फिर से नंबर बता दिया गया है जो ऊपर बताया गया है कि जो है तकरीबन 1,87,100 पीपल जो हैं वो एनुअली यानी कि सालाना तौर पर मारे जाते हैं, सिर्फ किस वजह से, ड्रग्स के यूज़ की वजह से, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती या फिर वो इसको कूप अप नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगली शीट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि कैनबिस इज़ यूज टू डेवलप मार्जरीन और हशाश वाइल ओपाइड आर यूज टू डेवलप ओपम एंड हीरोइन। यानी कि ये कुछ ड्रग्स का नाम बताए हैं। कैनबिस से जो है हमारे पास मार्जरीन और हशीश बनती है। इसके अलावा जो ओपाइड्स हैं इनसे ओपम और हीरोइन बनती है। ठीक है, कैनबिस हैज़ मोस्टली यूज्ड इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑल मेस्ट। ये कितना बड़ा फिगर है। ठीक है, वाइल ओपाइड रैंक सेकंड द नंबर ऑफ द यूजेज। यानी कि बताया गया कि कैनबिस जो है वो सबसे ज़्यादा यूजेज में है। ठीक है, इसका ये फिगर नंबर आपने याद कर लेना है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर ओपाइड्स आते हैं। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड कोकीन इज़ ऑन द राइज
rise of globally, यानी कि जो ड्रग्स हैं उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है और कोकीन जो है उसको ग्लोबली राइज किया जाता है, ठीक है। एज एस्टिमेट नंबर ऑफ 246 मिलियन पीपल यूज्ड इलिक्टेड ड्रग्स इन द 2013, यानी कि उन्होंने बताया कि इतने सारे लोग जो थे वो गैर कानूनी तौर पर 2013 में ड्रग्स को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट शीट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद है कि 40% ऑफ द अफगान ड्रग ट्रैफिकिंग यूटिलाइज ड्रग ट्रेड रूट्स पासिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि 40% अफगान ड्रग ट्रैफिकिंग वाले ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के रूट्स को यूज़ करते हैं अपने ड्रग्स को ट्रैफिक करने के लिए, ठीक है। अबाउट 7 मिलियन ऑफ पाकिस्तानीज आर इन्वॉल्व इन टेकिंग ड्रग्स, 7 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो इस टाइम ड्रग्स लेने में इंडल्ज्ड हैं। अमंगस्ट विच 4 मिलियन यूजर्स कैनबस एंड 2.5 यूजर्स अपॉइड, यानी कि 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कैनबस को यूज़ करते हैं और 2.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपॉइड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इनका टोटल नंबर 7 मिलियन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन जो है ये इसमें पेपर में भी आ सकता है, इसके अलावा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देयर आर मेन 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की कैटेगरीज क्या है ये भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं ड्रग्स की और ये जो है पेपर में लाजमी ही आता है जी। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास कैनबस है, दूसरी अपॉइड्स है और कोकीन है और फिर सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट ड्रग्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, उनको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बता रहे हैं कि शिपमेंट और मैरी टाइम ट्रैफिकिंग इज लीस्ट यूज मोड ऑफ ड्रग स्मगलिंग वाइल रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट यूटिलाइज्ड मोड ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर बाय रोड जो है स्मगल किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिपमेंट वगैरह में या फिर जो हमारे पास है मैरी टाइम्स ट्रैफिकिंग, इन सब में ये बहुत लीस्ट तरीके हैं, यानी कि बहुत कम इनको यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जो है वो रोड्स वगैरह को यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है कोका बुश इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकीन। कोका बुश यानी कि कोका की एक एक पौधा है, उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो कोकीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगली तरफ। अगला हमारा है कि नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया आर द मेन रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस रीजन्स वेयर एज कैनबिस हर्ब इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब बता रहे हैं कि नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, मिडिल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता और इसके अलावा साउथ वेस्ट एशिया जो हमारे पास मेन रीजन है जहाँ पर कैनबिस को जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कैनबिस हर्ब जो है वो मोस्टली पाक दुनिया में बनाई जाती है या फिर उगाई जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान इज़ द बिगेस्ट कल्टिवेटर ऑफ पोपी ओपियम इन द वर्ल्ड विद द कल्टिवेशन एरिया ऑफ 183,000 एकड़, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा पोपी नाम का एक ड्रग होता है जो कि ओपियम होती है, इससे जो है वो कल्टिवेट करता है और इसकी 1,83,000 एकड़ ज़मीन पर जो है इसको कल्टीवेट करता है, ग्लोबली जो है इसको फिर स्मगल भी करता है जी। इसके बाद है कि ओपियम पोपी इज़ मोस्टली कल्टीवेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके अलावा जो ओपियम पोपी है ये इसके अलावा कल्टीवेट की जाती है यानी कि उगाई जाती है साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। कोकीन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कोका बुशेस विच इज़ ओनली कल्टिवेटेड इन द साउथ अमेरिका, ठीक है। अब ये जो ड्रग है कोकीन ये बेसिकली बनता है अमेरिका से और वहाँ से जो है साउथ अमेरिका में बनता है, उस वहाँ से पूरी दुनिया में जो है वो स्मगल किया जाता है या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है इसकी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड एज अ पोपी फ्री स्टेट, यानी कि पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो पोपी प्लांट की प्रोडक्शन नहीं की जाती, ठीक है, यानी कि इसको फ्री स्टेट करार दिया गया है ग्लोबली, ठीक है। लेस देन 1,000 एकड़ बट विक्टिम ऑफ अफगान ओपिएट्स ड्रग ट्रैफिकिंग, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बाय रोड इसके जो रूट्स हैं वो इन सारे जो है कि ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी ड्रग फ्री सोसाइटी नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रग कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली $435 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड ड्रग इकॉनमी, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो तकरीबन दुनिया की 435 बिलियन कि अमाउंट जो है इकॉनमी की माशियत जो है वो इसके ऊपर ख़र्च होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये है कि ड्रग एडिक्शन कॉजेज़ 685 डेथ डेली वर्ल्ड वाइडली कम्पेयर टू द 49 डेथ पर डे ड्यू टू द टेररिज्म, यानी कि अब ये देखें कि तखरीबकारी यानी कि टेररिज्म से जो है सिर्फ 49 डेथ होती हैं पर डे, लेकिन अगर हम ड्रग्स से देखें तो ड्रग्स से जो है तकरीबन दुनिया में रोज़ जो है 685 अफराद इसका निशाना बनते हैं तकरीबन, और वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं सिर्फ ड्रग्स की वजह से। तो ये एक बहुत ह्यूज नंबर है कि ड्रग्स की वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेटली US $225 बिलियन इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ड्रग ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइडली, यानी कि $225 बिलियन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग ट्रीटमेंट के लिए। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसकी बनिस्बत जो कि ट्रैफिकिंग में यूज़ होती है या फिर जो इनको उगाने के लिए ज़मीन यूज़ होती है, ये बहुत बड़ा नंबर है। हम इसको ट्रीटमेंट से कूप नहीं कर सकते ईज़िली, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है कि एएनएफ हैज़ एस्टैब्लिश्ड 3 मोड एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, फूड, बोर्डिंग एंड रिहैबिलिटेशन टू ड्रग एडिक्शन, यानी कि इस टाइम जो है एएनएफ के 3 मॉडल जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो कि एडिक्शन से ट्रीटमेंट देते हैं, रिहैबिलिटेशंस करवाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट फ्री होती है, फूड भी फ्री होती है, उनको बोर्डिंग दी जाती है और रिहैबिलिटेशन यानी उनको ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस लाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम 2005 टिल नाउ MATRC set up by ANF has treated 14,388 पेशेंट थ्रू आउट द पाकिस्तान। ये जो बता रहे हैं MATRC, ये क्या है, मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर का वो मुखफ़फ़ है, ठीक है। 2005 से लेके अब तक इन्होंने तकरीबन 14,388 जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट दी जा चुकी है और उनको जो है वो रिहेबिलिटेट किया जा चुका है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट फैक्ट ये है कि ANF हैज़ कन्विक्टेड 604 इंडिविजुअल इन द क्राइम रिलेटेड टू द ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम ईयर 2014 टिल नाउ, यानी कि सिर्फ 604 लोगों को जो है वो इस टाइम तक सज़ा मिल चुकी है इस क्राइम की वजह से कि वो ड्रग की ट्रैफिकिंग करते थे या डिफरेंट ड्रग एडिक्शन में या लोगों को इस चीज़ में मुब्तला करने में शामिल थे। तो ये एक बहुत छोटा नंबर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका शिकार होने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसका जो ये कर रहे हैं, जो इस क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, वो जिनको सज़ा मिल चुकी है वो बहुत कम नंबर है, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और चीज़ लेके डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।